तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर रीजन इज 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 14.8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर वन। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है, कितना? 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज, माने राइट एंगल को जो बनाने वाली साइड्स है उनमें एक साइड 14.8 सेंटीमीटर है, तो अदर साइड फाइंड करना है कि जो राइट एंगल को दूसरी साइड बना रही है, दूसरी साइड जो राइट एंगल को बना रही है उसको फाइंड करना है। तो इसको अगर हम एक को बेस ले लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे राइट ट्रायंगल है, सपोज करिए, तो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि कैसा है, राइट ट्रायंगुलर रीजन है, तो इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक साइड है, कितनी है? 14.8 सेंटीमीटर। सपोज करिए कि एक साइड है 14.8 सेंटीमीटर, तो इसी को राइट एंगल को बनाने वाली दूसरी साइड कितनी होगी ये आपको फाइंड करनी है। माने बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है और एरिया दिया है। तो इसमें क्या गिवन क्या है उसको राइट कर लें पहले। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर रीजन, राइट ट्रायंगुलर रीजन, राइट ट्रायंगुलर रीजन इक्वल हो जाएगा 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और वन साइड ऑफ द राइट एंगल इज, माने जो वन साइड ऑफ द राइट कंटेनिंग द राइट एंगल इज 14.8 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेस गिवन है। क्या गिवन है? बेस। वो हो गया बेस, बेस है 14.8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना? हाइट। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर जो है, तो जो परपेंडिकुलर साइड है वो इसकी फाइंड करना है, यानी हाइट फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो इसमें एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फार्मूला लगा दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल या ट्रायंगल राइट कर दें, दोनों सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो गिवन है ट्रायंगुलर रीजन 129.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है इक्वल किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लें। तो बेस गिवन है 14.8, तो 1/2 इंटू 14.8 इंटू h इक्वल टू 129.5। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, पॉइंट 2 4 जा 8, माने 7.4 आ गया। 7.4 h इक्वल 129.5। अब h निकालना है आपको, तो h इक्वल टू हो जाएगा 129.5 और ये डिवाइड में चला जाएगा, 7.4 डिवाइड में चला गया। अब देखिए पॉइंट जैसे हटाना है, तो पॉइंट में देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो जब बराबर बराबर डिजिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? हट जाएगा। तो ये बन जाएगा h इक्वल टू 120, कितना होगा? 1295/74 आ गया। अब 74 से इसको हम डिवाइड कर लें, 74 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 74 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 74 से डिवाइड करेंगे किसको? 1295 को। तो देखिए 74 बन जा 74, 74 2 जा, अगर 2 जा करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 148 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इससे। तो हम क्या करें? 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम कितना हो गया? 74। माइनस करते हैं, 9 में 4 माइनस किया 5 आया, यहाँ 12 में 7 माइनस किया 5, तो 55 हो गया। अब 5 उतार लेंगे, अब कितने टाइम जाएगा? तो 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 टाइम्स चला जाएगा लगभग। तो 7 टाइम चला जाएगा, 7 यहाँ पे लिखा गया, 7 4 जा 28 की
8 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 51, 518 आ गया। माइनस कर लें तो इसमें 12 दिया, इसको 15 में 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 37 आ गया। अब क्या करें, पॉइंट लगा करके एक जीरो बढ़ा लें क्योंकि पॉइंट में निकाल लें। अब कितने टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स चला जाएगा तो 74 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 4 जा 20 की जीरो करी 2, 5 7 जा 35, 2 37, 370 आ गया। मीन्स 5 टाइम्स चला गया ये, तो ये कितना हो गया 370। माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये निकल आया H इक्वल टू 17.5 किसमें था, गिवन था सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर। तो ये जो आपको फाइंड करना था यहाँ पर देखिए, जो इसको डिवाइड किया गया तो डिवाइड को आप इसमें शो करना होगा। डिवाइड को शो कर लेंगे जिससे कि चूंकि बड़ा डिवीजन है तो कितना आया, कैसे किया आपने, वो निकल आया। अब आपको निकालना था फाइंड द अदर वन। तो अदर जो साइड थी, तो अदर साइड आपकी कितनी आ गई, ये अदर साइड या जो हाइट है अदर साइड या जिसको हम हाइट कहते हैं तो वो आ गई 17.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल whose base is 1.2 meter and hypotenuse 3.7 मीटर। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल निकालना है, बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो जो गिवन है उसको राइट कर लें। क्या है, बेस, बेस दिया हुआ है 1.2 मीटर और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज इक्वल 3.7 मीटर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होगा, कितना होगा, ये निकालना है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट नहीं दी हुई है, बेस दिया हुआ है, हाइट नहीं दी हुई है। हाइट के प्लेस पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो पहले हमें हाइट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से बेस हाइपोटेन्यूज दो चीजें दी है, परपेंडिकुलर निकालना है, वो परपेंडिकुलर ही आपकी हाइट हो जाएगी। तो यहां पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ बेस दिया है 1.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर में निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दिया है 3.7, तो 3.7 का स्क्वायर। अब 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब पॉइंट तो 1.2 इंटू 1.2, इसको अगर हम निकाल के देखें 1.2 इंटू 1.2 तो 12 कितना होता है 144 होता है। और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गए, 1 डिजिट ये हो गए, तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया, ये हो गया 1.44, इतना निकला है। प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू, अब 3.7 का स्क्वायर निकाल लें तो मीन्स 3.7 इंटू 3.7 निकालें तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 3 जा 21 4 25। अब 3 से 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, प्लस कर लेते हैं 9 5 1 6 2 1 3 1। अब पॉइंट के बाद 1 और ये 1 मिलाकर के 2 डिजिट, तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया, ये हो गया आपका 13.69। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1.44 को उधर ट्रांसपोज कर लें तो इधर प्लस में था उधर माइनस में हो जाएगा, तो 13.69 माइनस 1.44, तो पी स्क्वायर इक्वल टू, अब 13.69 में माइनस करेंगे 1.44 माइनस कर देते हैं, तो 9 में 4 माइनस किया 5, 6 में 4 माइनस किया 2, 3 में 1 माइनस किया 2 1, 12.25 आ गया। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12.25।
अब देखिए पी स्क्वायर से हमें पी निकालना है, तो जब पी निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 12.25 हो जाएगा। तो 12.25 इसके फैक्टर करने हैं, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। किसमें चेंज कर लें? फ्रैक्शन में। तो p इक्वल टू हो जाएगा 1225 अपॉन 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे। इतना आपका आ गया स्क्वायर रूट। ये पूरे का स्क्वायर रूट है, तो पूरा आपने किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, इसलिए स्क्वायर रूट को लंबा कर दिया आपने। स्क्वायर रूट को क्या किया? लंबा किया। अब इसमें हम फैक्टर कर लें। देखिए फैक्टर करेंगे तो p इक्वल टू 1225 का फैक्टर करें। देखिए 1225 का फैक्टर करना है हमको, तो इससे किससे? 5 से। 3 से कैंसिल हो गया क्या? पहले देख लें इनको डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा करके। तो 2 1 3 2 5 5 10, माने 3 से कैंसिल नहीं होगा तो 5 से, तो 5 से कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45, इसके बाद 7 से डिवाइड होगा, तो 7 7 जा 49, और ये 7 1 जा 7। तो ये इसके फैक्टर आ गए आपके, जो न्यूमरेटर था उसके आ गए 5 इंटू 5 और इंटू 7 इंटू 7, इतना आ गया। अपान में हो गया 100। 100 के आप फैक्टर जो है, देखिए 100 है, जीरो वाला है ना, तो 100 है, 10,000 है, तो 100 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 10 इंटू 10, 10 के रूप में कर लें। किस रूप में कर लें? 10 के रूप में कर लें, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब ये आगे जो आपका बना P इक्वल टू, अब देखिए इसके पेयर अगर बनाएंगे, न्यूमरेटर में पेयर बनाए तो 5 5 का 5 इंटू 5 का एक पेयर बन गया, और एक 7 इंटू 7 का पेयर बन गया। नीचे डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर जो पेयर बना, इसको चाहे ऐसे पेयर लिख ले या ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू हो गया। अब हर पेयर में से 1 1 नंबर उतारना, तो न्यूमरेटर में 5 इंटू 5 में से 5 उतारेंगे, और 7 इंटू 7 में से 7 राइट कर लेंगे। अपान नीचे आपका पेयर 10 इंटू 10 का बन रहा है, तो इससे एक 10 ले लेंगे। अब P इक्वल टू, देखिए वैसे 5 से 10 कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि वो इजी रहेगा आपका। इजी क्या रहेगा? 5 7 जा 35 अपॉन 10। 10 से डिवीजन जो है इजी रहता है। जब 10 से डिवीजन करेंगे तो वो इजी रहेगा आपका। तो 10 से 35 को डिवाइड करेंगे तो इसमें 1 0 है ना, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो P इक्वल टू आ गया 3.5 मीटर। ये P आ गया। P मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर ही हाइट होगी, तो इसका मतलब हाइट हमको मिल गई। हाइट जो हो गई ये निकल आई 3.5 मीटर। जब हाइट आ गई तो हमारे पास क्या है? बेस है और हाइट है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल निकाल लें। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मीन्स इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस हमारा कितना है? यहां पर 1.2 है, इंटू हाइट कितनी निकली? 3.5। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0.26 जा 12, 0.6 टाइम्स। तो ये आ गया 0.6 इंटू 3.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 और 35 का, तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 3 जा 10 3 21। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गए, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गए, तो 1 और 1 मिलाकर 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा लेंगे। अब इसमें इक्वल हो जाएगा 2.10 है, तो हम 2.10 भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। या फिर पॉइंट के बाद नंबर 1 है और उसके बाद में फिर 0 0 आ रहा है, तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो क्या जाएगा आपका? 2.1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ये आपको फाइंड करना था, तो ये निकला है 2.1 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, उसका बेस गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है।
तो बेस गिवन है 1.2 मीटर, हाइपोटेनस है 3.7 मीटर, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका गिवन है, हाइट नहीं मालूम है, तो हाइट कैसे निकलेगी, तो जो हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है उससे हम परपेंडिकुलर निकाल लें, वो जो परपेंडिकुलर होगा वही आपकी हाइट होगी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस के प्लेस पर 1.2 स्क्वायर रखा प्लस पी स्क्वायर इक्वल पी हमें निकालना था, तो पी के प्लेस पर पी है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया 3.7 स्क्वायर। अब 1.2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो 1.2 इंटू 1.2 किया तो 1.44 आ गया, प्लस पी स्क्वायर इक्वल 3.7 का स्क्वायर निकाला, मीन्स 3.7 इंटू 3.7 किया, तो ये निकाला है 13.69। अब पी स्क्वायर इक्वल टू 1.44 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो माइनस में चला जाएगा, तो 13.69 माइनस 1.44, अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12.25। ये पी स्क्वायर इक्वल टू 12.25 आ गया। अब पी स्क्वायर से पी की वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर से हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 12.25। अब स्क्वायर रूट में 12.25 है तो इसका फैक्टर मालूम करना है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लें, पॉइंट इसका हटा लें, तो ये पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1225 अपॉन 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 जीरो लग गए, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अब फ्रैक्शन में जो हो गया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के फैक्टर्स कर लें, तो 1225 के फैक्टर किए गए, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन, और 100 के जो फैक्टर हैं तो वो आप 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, पेयर बन रहा है आपका 10 इंटू 10। अब P इक्वल टू हर पेयर में से 1 1 नंबर ले लेंगे, तो 5 इंटू 5 में से एक 5 ले लिया, 7 इंटू 7 में से 1 7 ले लिया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 पेयर बन रहा है तो इसमें से 1 पेयर में 1 10 ले लिया। अब 5 7 जा 35 अपॉन 10 हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग जाएगा, 3.5 मीटर, ये डायरेक्ट हो गया आपका। तो हाइट, ये जो परपेंडिकुलर था यही हाइट है, तो हाइट इक्वल टू हो गया 3.5 मीटर, और बेस हो गया 1.2 मीटर। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू, फार्मूला यूज करें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो गया 1.2 इंटू हाइट हो गई 3.5, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.10 मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 2.1 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हो गया, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।